सलाम और आज का दिन मुबारक हो। आज हम खुदा के खूबसूरत कलाम में से ज़बूर की किताब, उसका 91 ज़बूर और उसकी 3 और 4 आयत की तलावत जो है वो पढ़ेंगे कि कलाम पाक में हम सब की भलाई और रहनुमाई के लिए क्या लिखा है। इसमें से ज़बूर की किताब ज़बूर नंबर 91 और उसकी 3 और 4 आयत कलाम पाक में यूँ फरमाया गया है, क्योंकि वो तुझे सयाद के फंदे से और मोहलिक वबा से छड़ाएगा, वो तुझे अपने परों से छिपा लेगा और तुझे उसके बाजुओं के नीचे पनाह मिलेगी। उसकी सच्चाई ढाल और सिपर है। पाक कलाम का पढ़ा सुना जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। सब बोलेंगे आमीन। जब हम खुदा के पाक और खूबसूरत कलाम को पढ़ते हैं, खुदा के कलाम में खुदा का बंदा ज़बूर नवीस 91 ज़बूर में बहुत अच्छी और खूबसूरत बातें जो है वो तहरीर करता है और अपने लिए पनाह की मदद की बात करता है। और यहाँ पर जो खास बात आज हम सीखने वाले हैं वो है सयाद के फंदे। दुश्मन जो जाल बिछाता है, यानी कि शिकारी के फंदे, उससे हम किस तरह से बच सकते हैं और कैसे हमें महफूज रहना है। कलाम में हम सीखेंगे कि कलाम के वसीला से कैसे हमारी हदायत और रहनुमाई हुई है। जब हम छोटे थे तो अक्सर औकात हम क्या करते थे, परिंदों को पकड़ने के लिए हम क्या करते थे, घर में एक परिंदों को पकड़ने के लिए, चिड़ियों को पकड़ने के लिए रोटी के टुकड़े करते और एक रस्सी लेकर एक सोटी के साथ, छड़ी के साथ बांधते और फिर हम क्या करते, एक टुकड़ा लेते या प्रात इस्तेमाल करते और जब हम उन टुकड़ों को उन परात के नीचे रख देते तो परिंदे जो हैं उन्हें खुराक की जरूरत होती है, तो वो क्या करते थे, वो आकर उस खुराक को खाने में लग जाते। तो हम क्या करते थे, उस छड़ी को रस्सी से दूर जो बैठे होते थे रस्सी को खींच देते और परिंदे जो थे उस परात के नीचे दब जाते, पकड़े जाते। यह है शिकारी का फंदा जो जिस्मानी तौर पर है, लेकिन हमारा मुकाबला बहुत ही मुश्किल है। दो तरह से हम मुकाबला करने वाले हैं, क्योंकि शैतान जो है सबसे बड़ा हमारा दुश्मन है और वो हमें क्या करता है, शिकार करता है। और वो कैसे शिकार करता है, वो लालच देकर हमें क्या करता है, खुदा की राह से हटाना चाहता है, खुदा की राह से गमराह करना चाहता है। इब्लीस जो है वो तरह तरह के हीले, बहाने और तजर्बे कर करके हमें क्या करना चाहता है, गमराह करना चाहता है और खुदा की राह से हटाना चाहता है। जब हम खुदा के पाक
और खूबसूरत कलाम को पढ़ते हैं तो बागे आदम का हवाला जो हमारे सामने आता है, तो वहां पर भी इब्लीस ने क्या किया, एक बड़ा फंदा लगाया। उसने एक बड़ा जाल जो है हवा के चुगिर्द फेंका और उसे क्या किया, जिस्मानी ख्वाहिश में मुब्तला कर दिया। उसके अंदर लालच पैदा कर दिया कि वो क्या करे, वो जिस्मानी खुराक जो है वो उसको हासिल करे और खुदा के हुक्म की तकफीर करे, खुदा के हुक्म को तोड़े। कलाम पाक में जब हम इस बात को पढ़ते हैं तो बागे आदम में जब हवा को और आदम को रखा गया तो इब्लीस जिसकी चाल आसमान पर ना चली और वो गंदगी की तरह जमीन पर गिराया गया, तो उसने क्या कहा, उसने कहा कि मेरी चाल जो आसमान पर नहीं चली तो इंसान और खुदा का जो मिलाप है, जो मोहब्बत है, मैं इसे क्या करूंगा, मैं इसे खत्म कर दूंगा। और उसने क्या किया, बागे अदन में लालच का फंदा फेंका और हवा को उसमें क्या किया, गिरफ्तार किया। और हवा ने क्या किया, उस फल को खाया जिसको खाने से खुदा ने मना किया था और उस फंदे में शिकार हो गई। और आज तक वही गुनाह, वही नाफरमानी का फंदा जो हवा पर गिराया गया, आज तक वो हमारी जिंदगियों में है। बहुत सारे लोग हैं जिनके चौगिर्द फंदे गिराए गए, लेकिन आज हम एक और शख्सियत के बारे में सीखेंगे। हवा काबू आ गई, उसने क्या किया, अपने साथी आदम को भी अपने साथ बुला लिया। लेकिन जब हम अय्यूब की किताब पढ़ते हैं तो उसमें हमें इस बात का इल्म हासिल होता है कि जब हम खुदा में मसरूर होते हैं, खुदा में खुश होते हैं, खुदा के कलाम पर हम ईमान रखते हैं, तो फिर इब्लीस हमें गिरा नहीं सकता। फिर वो चाहे जितने मर्जी फंदे लगा ले, हम रूहानी तौर पर जब मजबूत होंगे तो फिर हम उसका शिकार नहीं होंगे। कैसे? कलाम पाक में जब हम अपनी रहनुमाई के लिए पढ़ते हैं तो अय्यूब की किताब में लिखा है कि पहला जो फंदा, पहला जो वार इब्लीस ने किया वो खुदा और खुदा के लोगों में जा मिला और खुदा ने उससे पूछा कि तू कहां से आया है। अय्यूब रास्तबाज, खुदा के साथ चलने वाला, खुदा का फरमाबरदार बंदा था और इब्लीस इस बात को जानता है। खुदा के कलाम में लिखा है कि खुदा ने शैतान से पूछा कि तू कहां से आया है। वो कहता है कि मैं तेरी दुनिया का चक्कर लगा कर आया हूं। तो खुदा ने उससे कहा कि क्या तूने मेरे बंदा अय्यूब पर नजर की है। अब इब्लीस जो है वो देखिए कैसा चालाक मकार है, वो कैसा बहाना बना रहा है और खुदा से मुतालबा कैसा करने वाला है। वो कहता है हाँ मैं चक्कर लगा के आया हूं, मैंने देखा है कि वो रास्तबाज है, तेरे कलाम पर अमल करता है, तेरे कलाम के मुताबिक जिंदगी गुजारता है, लेकिन अगर तू उस पर से अपना हाथ उठा ले तो वो क्या करेगा, तेरी तकफीर करेगा, तेरा इनकार कर देगा। पहला वार जो इब्लीस ने किया, कलाम के मुताबिक लिखा है कि खुदा ने कहा कि जा
उसकी जान का नुकसान ना करना। खुदा ने क्या किया? अपने बंदा अय्यूब साबिर को क्या किया है? महफूज रहने के लिए शैतान को हुक्म दे दिया कि उसकी जान का नुकसान ना करना। जा देख, आजमा कर देख, वो मेरा इनकार नहीं करेगा। अब इब्लीस ने क्या किया? इब्लीस ने फंदा फेंका, ऐसा जाल बछाया कि पहले अय्यूब का माल जो उसके मुलाजिम चरा रहे थे तो अमूनी लोगों को चढ़ाया और सारा वो माल लेकर चले गए। पहला फंदा उसने क्या किया? माल जो है वो खत्म हो गया। नौकरों ने आकर बताया है मालिक सारा माल अमूनी लोग जो है वो लेकर चले गए हैं। कोई बात नहीं, फिर भी खुदा का शुक्र अदा किया। इब्लीस हारा। अब दूसरा काम जो उसने किया कि उसके बच्चे, उसकी बेटियां और बेटे एक जगह पर बैठे हुए जियाफत में शरीक थे। कलाम के मुताबिक लिखा है कि उन पर छत गिर गई और वो सारे के सारे मर गए। और नौकरों ने आकर बताया कि तेरी औलाद, तेरे बेटे और तेरी बेटियां 10